श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे अनुभूति में तीन भाग होते हैं। कोई भी अनुभव ले लो उसमें तीन भाग है। एक तो होता है जिसका अनुभव हो रहा है वह जगत। दूसरा है जगत का अनुभव, अच्छा बुरा सुख दुख जय पराजय। और तीसरा होता है अनुभव करने वाला। ये तीन बातें। तो हम लोग अपने जीवन में इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक जगह फंसे रहते हैं। या तो जगत में फंसे रहेंगे, जगत में फंसे रहेंगे तो दुनिया से ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो अपने अनुभूतियों में फंसे रहते हैं कि जीवन में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं, क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा मेरे कारण। फिर तीसरे जो होते हैं वो अपने अनुभवकर्ता के साथ फंसे रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। तीनों जगहों में से कहीं भी फंसना माने संसार में रहना। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो जाएगी? किसी एक में से निकल जाओ तो दो में से भी निकल जाओगे। जैसे ट्राइपॉड है हमारे सामने, तीनों जो पैर है इसके एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। एक को खींचो तो दूसरे अपने आप आ जाएंगे। तो जो आध्यात्मिक साधना है उस आध्यात्मिक साधना में हमको तीन में से एक का भी हमने ठिकाना लगा दिया तो बाकी दो ठीक हो जाएंगे। तो जो जगत को लेकर के साधना है वह एक प्रकार की साधना, जो अनुभूतियों को लेकर के साधना है वो दूसरे प्रकार की साधना, और जो अनुभवकर्ता को लेकर के साधना है वह तीसरे प्रकार की साधना। तो जो जगत को लेकर के साधना है उसको कहते हैं धर्म मार्ग या कर्म मार्ग। धर्म या कर्म के द्वारा होता क्या है कि हमारा जो जगत के प्रति आकर्षण है, जगत के वस्तुओं के प्रति जो हमारी महात्म्य बुद्धि है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। क्योंकि हमने दुनिया में इतनी वस्तुएं इकट्ठे करी है, फिर पता आता है कि इतनी वस्तुओं को इकट्ठा किया उससे निकला क्या। तो पहले कर्म के प्रधानता से आध्यात्मिक साधना होती है और इसी को धर्म कहते हैं। तो जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे दो प्रकार में से एक प्रकार होगा। या तो हम अपने कर्मों में फंसेंगे या तो हम इन कर्मों के कारण अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। तो जब कर्म का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि में होता है तब कर्म यह आध्यात्मिक साधना बनती है। और कर्म का प्रभाव जब दुनिया को सुधारने में, दुनिया के लाभ हानि में लगता है तब वह संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए कर्माणि चित्ते शुद्ध्यर्थम। और सभी के सभी बंद मत करना, देयर विल बी टू मच ऑफ ईगो। बंद मत करना। हाँ, देयर विल बी टू मच ऑफ ईगो। हाँ, इतना रहने दो, बस हो गया। सबको सुनने को आ रहा है ना? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। और तो शुरू हो गया, अभी बीच में बताना थोड़ा सा पास में। सबको सुनने को आप ही क्यों नहीं आ रहा? नीचे भी नहीं गए। सो रहे लोग नीचे नहीं, नीचे सुन रहे हैं लोग, थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
बस इससे ज़्यादा नहीं। अब नीचे के लोगों को सुनने को नहीं आ रहा, आपको ऊपर से कैसे पता चला? श्री कृष्ण। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, यदि कर्मों का प्रभाव हमारे अंतःकरण की शुद्धि में हुआ तो हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। अब दूसरी बात होती है अपने अनुभूतियों को लेकर के। यदि हम जगत के साथ व्यवहार करते समय जो हमको अच्छे बुरे अनुभव आते हैं उसी के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। पता नहीं लोगों के बच्चे अच्छे होते, मेरे बच्चे ऐसे क्यों निकले, पता नहीं लोगों की बीवियाँ अच्छी होती है, मेरी बीवी अच्छी क्यों नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों में ऐसा फंसा रहता है कि उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं। देखो हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमारे जीवन के जो दुख होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि जिसके द्वारा हम जगत से उपरत हो जाएं। देखो दुख का यही कारण है। दुख इसलिए होती है कि हम जरा सावधान हो जाएं। देखो दांत में दुख हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है, वहाँ कुछ तो भी रोग है इसलिए दुख हो रहा है। अब कल्पना करो रोग हो और आपको दुख ना हो तो रोग है पता चलेगा? तो जो दुख है ना वो बताता है कि कुछ तो भी गड़बड़ी है, ध्यान दो उधर। इसी प्रकार से जगत में व्यवहार करते समय जो अच्छे बुरे अनुभव आते हैं उसका तात्पर्य यही है, अब ध्यान दो किसके कारण दुख हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, बच्चों के कारण। वेरी गुड, आप इस पर चिंतन शुरू करो, इसको रेक्टिफाई करो। तो क्या रेक्टिफाई करें कि हम बच्चों को केवल देह देते हैं, देह में रहने वाला बच्चा हमारा पैदा किया हुआ नहीं है। तो जैसे हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते वैसे वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। ये तो परंपरा से आ रहा है। तो जब हम अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। और जब हम अनुभूतियों को लेकर के कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं तब हमारा संसार की साधना शुरू हो गई। अब तीसरा जो अंग है अपने अनुभूति का, अनुभव करने वाला। अब कौन है अनुभव करने वाला, इस पर चिंतन करें। मैं बूढ़ा हूं यह देह नहीं कहता। देखो देह को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उम्र हो। तो कौन कहता है मैं भूखा हूं, ये प्राण नहीं कहता। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये कहने वाला कौन है? तो तब पता चलता है कि यह एक ऐसी वस्तु है कि जो है नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। तो ये जो नित्य निरंतर जगत के साथ व्यवहार करते समय सुख दुख का अनुभव करने वाला जो है वो कौन है? फिर यहाँ से जब यह अनुसंधान शुरू हो जाता है तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। और यदि सुखी दुखी अनुभूतियां होने के कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो संसार शुरू हो गया। तो तीन बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए अभी तीन बातों का विश्लेषण अगले मंत्रों में करते हैं। आत्मसंज्ञ शिव शुद्ध एक एवाद्वय सदा ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते। एक ही परमात्मा, ये जो तीन अपने अंग देखे, अनुभव करने वाला, अनुभव और जिसका अनुभव हो रहा है वह जगत। अब तीनों में से पहला लेते हैं कि आत्मसंज्ञ शिव शुद्ध, जिसको हम मैं कहते हैं, यह मैं असल में देखा जाए तो शुद्ध परमात्मा तत्व है, शिव शुद्ध। और
और एक एवा द्वय सदा, और ये हमेशा एक ही है। अब देखो हम अपने अंदर झांक के देखें तो अंदर में हम एक थोड़ी है, वहां तो क्राउड है। तो हमको करना क्या होगा फिर साधना? ये अनेकता से हट करके एक की तरफ जो हमारी गति है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो भागवत महापुराण में आता है कि एक गरीब आदमी की झोपड़ी में किसी छेद में से सूर्य की किरण ने प्रवेश किया और एक सूर्य का प्रतिबिंब मानो ये पड़ा। तो उस एक छोटे से किरण से पता चलता है कि बाहर सूर्योदय हो गया है। हमने सूर्य को थोड़ी देखा है, सूर्य की अभिव्यक्ति को देखा है ना। इसी प्रकार से यह जो मैं है यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो इस मैं का जब अनुसंधान करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अरे ये मैं तो सब में सामान्य है। देखो इस मैं को जेंडर नहीं होता, स्त्री भी मैं कह सकती है, पुरुष भी मैं कह सकता है। इस मैं का अनेक वचन नहीं होता। देखो कैसे ये जो तीन पुरुष होते हैं व्याकरण में, संस्कृत की भाषा में कहेंगे तो मैं जो है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं और जो तू है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं और जो वो है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी में उनको भिन्न प्रकार से कहते हैं। जो मैं है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जो तू है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं और वो है उसको तृतीय पुरुष कहते हैं, तीसरा। तो हमारा जीवन क्या है? मैं प्रथम पुरुष, तू तुमसे उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये तो दुनिया है ना। अब यहां भगवान कहते हैं यह जो मैं है ये मैं अनेक नहीं है, मैं एक ही है। कैसे? वो तृतीय पुरुष, उसका यदि हमने अनेक वचन किया तो वो तृतीय पुरुष ही रहता है और तू इसका यदि अनेक वचन किया तो वो मध्यम पुरुष ही रहता है। लेकिन मैं इसका यदि हमने अनेक वचन किया तो उसमें सब आ जाते हैं। देखो तो मैं जो है वो सबको इंक्लूड करता है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। तो यह जो मैं है यह आत्मसज्ञ शिव शुद्ध एक एवाद्वय सदा, यह हमेशा एक ही है। और ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते। इस मैं को जब हमने इस ब्रह्म रूप से पहचान लिया तब पता चलता है कि उदाहरण से बल्ब जो है वो अनेक है, बल्ब में जो प्रकाश है वो अनेक भासते हैं, लेकिन प्रकाश यह जो तत्व है ये एकमात्र है, यह अनेक नहीं है। प्रकाश जो है यह बिजली की अभिव्यक्ति है, बल्ब व्यक्ति है, प्रकाश अभिव्यक्ति है और इन सभीयों के पीछे बिजली एक है। अब इसका आत्मा क्या है? तो ये बल्ब का आत्मा प्रकाश नहीं है, बल्ब का आत्मा है बिजली। तो बल्ब में क्या हो रहा है? बिजली प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जिसको यहाँ ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है माने जो किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करता, सबको इंक्लूड कर लेता है। वैसा एक ही परमात्मा तत्व सब में प्रकट हो रहा है। अब हमारा ध्यान इस एक तत्व की तरफ रहेगा तो अपने आप ये दुनिया और इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने से जो सुख दुख की अनुभूतियां आएगी इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? दो बल्ब है, एक बल्ब को लगाया भगवान के मंदिर के सामने, दूसरे को लगाया टॉयलेट के सामने।
ध्यान से सुनना। अब जो बल्ब भगवान के मंदिर के सामने लगाया है, भगवान के विग्रहों को प्रकाशित कर रहा है, हम ऐसा कहेंगे क्या वो बल्ब बड़ा पुण्यवान है, देखो भगवान के मंदिर में उसको जाने को मिला। और ये बल्ब टॉयलेट को प्रकाशित करने वाला महापापी होगा। दूसरी बात, भगवान के विग्रह को प्रकाशित करने से उस बल्ब का प्रकाश पवित्र नहीं होता, और टॉयलेट में गंदगी को प्रकाशित करने से वह बल्ब का प्रकाश गंदा नहीं होता। सिद्धांत, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। देखो, और एक दिन ऐसा हो गया, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, करना क्या है, बस टॉयलेट का निकाल के लगा दो वहाँ। लेकिन ये मंदिर का बल्ब क्यों फ्यूज हो गया? अच्छे लोगों को भगवान उठा लेते हैं, माने हम सब जो है वो गंदे हैं। और फिर टॉयलेट का बल्ब निकाला तो उसको क्या हम नहलाएंगे? क्या उसको हम गंगा जली छिटक करके, चलो देखो टॉयलेट से आया है, उसको गंगा जली में नहला लो और फिर जाकर के वहाँ लगा दो, और वहाँ लगाने से। लेकिन ये बल्ब टॉयलेट से यहाँ कैसा आया? कोई पुण्य कर्म उदय हो गया होगा। देखो संतो, जब हमारा ध्यान व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आता है, अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हो रहा है वहां आता है, तब पता चलता है। क्या पता चलेगा? इस प्रकाश के लिए जो भी वस्तु सामने आए उसको प्रकाशित करने में कोई भी राग द्वेष नहीं होता। देखो, हमारे कानों में जो श्रवण शक्ति है वो सभी शब्दों को प्रकाशित करती है। उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता। मन भी सभी प्रकार के वृत्तियों का आधार है, अच्छी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो यही तो अपनी असलियत है कि जो सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, उसको आत्मस्वरूप से पहचानेंगे तब समझ में आता है ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते। तब समझ में आता है कि एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। देखो, ध्यान से सुनना, इसका प्रभाव क्या होगा अपने जीवन का? इसका प्रभाव यही होगा जैसे आंखें किसी भी रूप रंग को लेकर के प्रभावित नहीं होती, जिस प्रकार से मन किसी भी वृत्तियों को लेकर के प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से हम किसी भी अनुभूति को लेकर के उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। यह जो सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसको पहचानना यही केवल साधना है। अब आते हैं जगत के बारे में। जगत क्या है? जगत रूपतया पेतत् ब्रह्मैव प्रतिभासते विद्या अविद्यादि भेदेन भावा भावादि भेदतः। अब ये जो दुनिया क्या है जगत? यह जगत भी परमात्मा ही है। देखो, मैंने अपने दाहिने हाथ से अपने गाल को खुज लिया, तो गाल ऐसा कहेगा क्या दाहिने हाथ को? थैंक यू डियर। और यदि मेरी ही उंगली मेरी आंखों में चली गई तो आंखें कहेगी क्या? चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तुमको काट के रख देंगे। नहीं, क्योंकि इसमें द्वैत की अनुभूति होते हुए भी द्वैत का भाव नहीं है। ये अनुभव मालूम है कैसा है? आप दर्पण के सामने खड़े रहो, अगली बार जब जाओगे दर्पण के सामने खड़े रहना। वही तो एक हम काम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं? लेकिन इसके ऊपर कभी चिंतन किया है क्या? दर्पण के सामने खड़े हो जाओ
तो हमारा अनुभव क्या है? हम दर्पण को देखने वाले दर्पण से भिन्न है। दर्पण में जो प्रतिबिंब है, हम उस प्रतिबिंब को नहीं देखते हैं। देखते हैं प्रतिबिंब को, लेकिन दर्शन होता है अपना। यदि प्रतिबिंब में ये दिखा कि अपने गाल पर कोई काला धब्बा लगा है, तो हम हाथ में रुमाल लेकर के उस दर्पण के प्रतिबिंब को साफ करने का प्रयत्न करते हैं क्या? तुरंत अपना हाथ यहां चला जाता है, क्योंकि देखते हैं हम प्रतिबिंब, लेकिन ज्ञान होता है कि मैं अपने को देख रहा हूं, प्रतिबिंब को देख रहा हूं, ये ज्ञान नहीं होता। यही सिद्धांत जो साधु संत इस तत्व में सिद्ध है, उनके लिए व्यवहार के लिए तो कहेंगे कि वो जगत में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो संतो, इसीलिए साधु संत सबके प्रति जो स्वाभाविक प्रेम जिनका होता है, वो प्रेम करते नहीं। जहां प्रेम किया वहां अपेक्षा है, जहां प्रेम होता है वहां अपेक्षा नहीं होती। जब बालक छोटा रहता है, उस समय माँ का बालक के प्रति प्रेम होता है, तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। देखो 6 महीने का है, गद्दे पे पेशाब कर दिया, समझ में भी नहीं आता। नहीं, उस समय उस बच्चे के प्रति माँ के हृदय में प्रेम होता है, तो ये अपेक्षा नहीं होती कि बच्चा अच्छा बिहेव करे। वही बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद अब लड़की के चक्कर में भटक रहा है, फिर शादी हो गई, फिर अपेक्षा शुरू हो जाती है। देखो, तो पहले प्रेम था, अब माँ प्रेम करती है। होने से जब करना शुरू हो जाता है तो संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए जो कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जिस प्यार में, जिस प्रेम में क्रिया है कि मैं प्रेम कर रहा हूं, वही दुख का कारण बनता है। साधु संत इस दुनिया में रहते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करते। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे और हमने कहा कि अम्मा अच्छा धन्यवाद, बड़ा आनंद आया आपके यहाँ, हम जा रहे हैं। तो वो रो रही, तो स्वामी जी आपने मुझे अम्मा कहा और आप छोड़ के जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको नहीं दुख होता? तो मैंने कुछ बोलने के पहले उनके पतिदेव ने कहा, हे भगवान, ये बाबा जी लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। जो अपनी असली माँ को छोड़ के घर से निकल जाते हैं, वो ये नकली माताओं को पकड़ के रखेंगे। देखो, ये सत्य है जीवन का। ये जगत में सबसे प्रेम तभी हो सकता है जब किसी एक के प्रेम में हम फंसे नहीं है तब। तो जगद रूपतया पेतद ब्रह्मैव प्रतिभासते विद्या अविद्यादि भेदेन। और जगत का अर्थ क्या है? जहाँ ज्ञान अज्ञान का व्यापार है, उसको जगत कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद में ये विषय आता है। विद्या विद्या, एक तो होती है विद्या, दूसरी होती है अविद्या। तो विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने आवरण। अविद्या का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। ये सब के सब इस अज्ञान का अर्थ ज्ञान के अभाव का ही निकालते हैं, वो गलत है। ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका कैसा अभाव होगा? देखो, तो फिर ज्ञान विद्या अविद्या यही संसार का रूप है। तो क्या है? जो वस्तु है उसका हमको ज्ञान हो गया। फिर अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि मैं अपूर्ण हूं, मेरे अपूर्णता का कारण मुझे अमुक वस्तु नहीं मिली, वो जब मिल जाएगी तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। उसके कारण मन में इच्छा निर्माण हो गई। इच्छा निर्माण होने के बाद फिर उसमें कर्म लग गया, और पूरा जगत जो है वो यही है, अविद्या काम कर्म,
यही तो बंधन है। देखो, तो जगत को हम देखते हैं विद्या विद्या विभेदेन। ये जगत कहाँ चला जाता है जब हम खर्राटे मारते हैं रात को, तब यह जगत कहाँ गायब हो गया। देखो महाराज, जहाँ हमारा देह के साथ तादात्म्य हुआ, हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। अपने को परिच्छिन्न मानने से जगत को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और फिर ये कल्पना शुरू कर देते हैं, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। कोई पैदाइशी मैरिड होता है क्या? पैदाइशी आदमी सुखी होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कीड़ा घूमने लग जाता है और फिर वो शादी हो गई, पे 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 टे 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 टे। उसके पश्चात व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। यही तो संसार है महाराज, विद्या अविद्यादि भेदेन। और आगे कहते हैं कि भावा भावादि भेदतः। ध्यान से सुनना, जगत वो है जिसने भाव अभाव, होना और नहीं होना, इसका व्यापार हमेशा चलते रहता है। पहले बच्चा नहीं था, अब बच्चा हो गया। पहले सुख नहीं था, अब सुख मिल गया। पहले रोग नहीं था, अब रोग आ गया। पहले रोग था, अब रोग चला गया। देखो, यही तो संसार है। एक पंजाबी के यहाँ हम गए, बुढ़ाओं को पूछा, ये हमारी गलती थी, पूछा उनको, अम्मा तबीयत कैसी है। अब हमने गलती करी तो हमको सफ़र करना है। उसने हमको बैठाया, बैठो आत्मा जी, और शुरू कर दिया। आज जब सुबह में उठी ना, तो पैर में मोच आ गई और ऐसा दर्द होने लग गया। पहले ही मेरे घुटने में दर्द था और वो दर्द भरी दास्तां शुरू हो गई। तो पहले दर्द नहीं था, अब दर्द है। यही तो संसार है। इसीलिए भाव अभाव। फिर पहले हम गरीब थे, अब हमारे पास पैसा आ गया। पहले हम राज्य करते थे, अब हम जेल में हैं, संसार शुरू हो गया। देखो संतो, भाव अभाव, होना नहीं होना। लेकिन एक ऐसा अनुभव है जिसमें है और है नहीं, यह गणित लागू नहीं होता। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसीलिए मैं हूं ये कहना भी गलत है। देखो, कोई भी एक अनुभव ले लो दुनिया का। हमारे हाथ पर क्या है? रिमोट कंट्रोल। बहुत बढ़िया। अब रिमोट कंट्रोल नहीं है। माने जगत के वस्तुओं का ज्ञान हमेशा भाव अभाव के रूप में होता है, लेकिन अपने होने का जो ज्ञान है उसमें भाव अभाव इसका गणित नहीं चलता। इसी को जगत कहते हैं। जगत माने ईंट पत्थर दुनिया नहीं है। जिस अनुभूति में अन्य के प्रतीति को सत्य माना है, उस अनुभूति को जगत कहते हैं। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती तो जगत नहीं होता। गहरी नींद में अपने आप को हम परिच्छिन्न के रूप में नहीं स्वीकार करते, इसीलिए इच्छा का उदय नहीं होता। इसीलिए गहरी नींद में केवल एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। केवल इतनी ही बात है कि इसको हम पहचानते नहीं। समाधि और सुषुप्ति एक ही है। जब हम पहचानते हैं तब उसको समाधि कहें, और जब नहीं पहचानते तब उसी को सुषुप्ति या नींद कहते हैं। अनुभूतियां एक ही है। तो ये हो गया भावा भावादि भेदतः ब्रह्म एव प्रतिभासते। तो जगत हो गया, अब हम हो गए, दोनों ही ब्रह्म ही है। अब तीसरी बात कहते हैं गुरु शिष्यादि भेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते ब्रह्मैव केवलम शुद्धम विद्यते तत्वदर्शने। गुरु शिष्यादि भेदेन, ध्यान से सुनना। मुझे यहां बैठ करके जो दिख रहा है, आपको वहां बैठ करके जो मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख सकता।
कारण क्या है कि हमारा एंगल डिफरेंट है। अब इसको ऐसा समझ लें, एक बार हम एक पेड़ पर बैठे हुए थे और उस पेड़ के नीचे एक गांव वाला आ गया, और आने के बाद शाम का समय था, बड़ा परेशान था। हे भगवान, कोई बैलगाड़ी आ जाए तो मैं अपने गांव में पहुंच जाऊं, अंधेरा हो रहा है, कोई दिखता भी नहीं है, भगवान कुछ तो भी करो। और मैं ऊपर बैठ कर के मुँह लिखा रहा। मैंने ऊपर से कहा, बेटा फिक्र मत करना, 1 घंटे के करीब करीब एक बैलगाड़ी आ जाएगी, जिसका एक बैल होगा काला, दूसरा होगा लाल, और उसको चलाने वाला जो गाड़ी वाला होगा उसके सर पर हारी पगड़ी होगी, उस पर घास लगा होगा, वो तुमको ले जाएगा। और 1 घंटे के बाद गाड़ी आई, सब कुछ हो गया, वो चला गया अपने गाँव। तो गाँव जाके चुप रहेगा क्या वो? जा करके देखो मैं वहाँ जाया ना तो ऐसा ऐसा हो गया। फिर दूसरे दिन पूरा का पूरा कस्बा आ गया, डन 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 लेकर के, और हमको नीचे उतारा। भगवान आप धन्य हो, आपको सत्रिका लगे हो। अब ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे था उसकी देखने की जो कक्षा थी वो सीमित थी, और जो पेड़ के ऊपर था उसकी देखने की क्षमता विस्तृत थी, है ना? तो जो पेड़ के नीचे बैठने वाला है उसके लिए जो भविष्य काल था वो पेड़ के ऊपर बैठने वाले के लिए वर्तमान था। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए, देखो, ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, यही तो चक्कर है। देहात्म भाव से जीना और एक पेड़ के नीचे बैठना। देहात्म भाव से ऊपर उठो, फिर हमने अपने आप को जीव स्वीकार कर लिया। तो जिसने अपने आप को जीव स्वीकार कर लिया है, अब वो दुनिया की चीजों को लेके फंसेगा नहीं। वो कहेगा कि इसने मुझे क्यों धोखा दिया, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इसको धोखा दिया होगा तो उसने बदला चुका लिया, ठीक है। मन तो शांत हो गया ना। और फिर एक दिन प्रभु की कृपा से, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, जब ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है तब मन में प्रश्न आता है कि ये जीव कौन है। जब जीव कौन है यह जिज्ञासा हृदय में प्रकट हो जाती है, तब समझ लेना फिर हम ये जगत और ये धर्म अधर्म पाप पुण्य इसके चक्कर में अपने समय को बर्बाद नहीं करते। फिर हमारा ध्यान आता है को हम सो हम सो। देखो ये प्रक्रिया है। इसलिए गुरु शिष्यादि भेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते, तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इस तत्व को जानने के लिए फिर हमको शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए साधु संतों के पास, आचार्य के पास जाना चाहिए। और आचार्य के पास कौन हो आचार्य? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जो उस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तत्व में निष्ठा प्राप्त करके जी रहे हैं, ऐसे आचार्य के पास जावे। और कैसे जावे? समित पाणी। समित पाणी का तात्पर्य हाथ में सूखी लकड़ी ले जाकर। सूखी लकड़ी काहे के लिए? आचार्य की चिता जलाने के लिए। सूखी लकड़ी का तात्पर्य है ऐसे संपूर्ण वैराग्य के साथ चले जा रहे, इतना भी उसमें गिलापन ना होवे। देखो हम लोग जब जाते हैं महात्माओं के पास तो परमात्मा के बारे में पूछने के लिए थोड़ी जाते हैं। स्वामी जी मेरी बहू ऐसी है, स्वामी जी मेरे बेटे ऐसे है, स्वामी जी मेरा बिजनेस ऐसा है, यही तो पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? देखो इसमें से निकल जाना चाहिए। तो जब हम जाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है? ध्यान से सुनना सिद्धांत की बात। हमारी दृष्टि क्या है? हम दुखी है, पापी है,
शिष्य है गुरु महाराज के पास जा रहे हैं और फिर गुरु महाराज भी देखते हैं अच्छा बकरा आया, ईद का समय है, काटो। ध्यान से सुनना, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। क्योंकि गुरु तो श्रेष्ठ कनिष्ठ के परे है। श्रेष्ठता कनिष्ठता तब संभव है कि जब अनेकता होती है। जो एक तत्व में बैठा है उसके लिए श्रेष्ठ कनिष्ठ दोनों व्यर्थ है। जैसे किसी के घर हम गए, अब हर एक माँ सोचती है कि अपना बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, होता है बेवकूफ, लेकिन माँ को लगता है इंटेलिजेंट। तो उसने मुझे बताया कि स्वामी जी हमारा ये डब्बू जो है ना, ये अब KG1 में है या KG2 में है, और ये जो है ना फर्स्ट आया क्लास में। तो मैंने उसको पूछा, बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आए? हाँ स्वामी। तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? मैं अकेला हूँ। अब अकेला होने के बाद फर्स्ट आना कोई मायना रखता है क्या? इसी प्रकार से यदि एक ही तत्व में जो निष्ठावान है उसके लिए कनिष्ठ श्रेष्ठ दोनों व्यर्थ है। ये तो जो शिष्य होता है उसमें श्रेष्ठता कनिष्ठता होती है, क्योंकि वो अनेक है। और ये अनेकता होते हुए भी जो शिष्य अपने को बदलने के लिए तैयार है, जो अपने को बदलने के लिए सक्षम है, उसी के कारण गुरु के शब्दों का प्रभाव उस पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र इनके गुरु नहीं बन सके। ये ध्यान से रखना। ये तो हमारे जैसे लोग गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा और बस हम ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, सिद्धांत की बात है ये। तो उससे होगा क्या? उसे ये होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी साधना करें। नहीं तो गुरु महाराज उठाओ, म्यूल है क्या गुरु उठाओ? देखो संतो, अपने आप में परिवर्तन लाना है। इसीलिए गुरु शिष्यादि भेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते। एक जगह में एक साधु संत के लिखाण में आता है कि गुरु महाराज की कृपा से मैंने यह भव नदी, भव सागर पार कर लिया। और फिर उनको धन्यवाद करने के लिए और ये भव नदी को देखने के लिए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला ना तो भव नदी थी, ना तो गुरु थे, केवल एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वही परमात्मा प्रवचन करने वाले का नाटक करता है और वही परमात्मा प्रवचन सुनने वाले का नाटक करता है। इसीलिए हम लोग कर्नाटक में हैं। नाटकी नाटक चल रहा है महाराज। जब कहीं नाटक चलता हो ना तो उसमें दो पार्टियां होती हैं। एक तो होता है ऑडियंस और दूसरा होता है एक्टर। कभी भी ऑडियंस मत बनना, एक्टर बनना। कारण क्या है? ऑडियंस के जेब से पैसे जाते हैं, एक्टर के जेब में पैसे आते हैं। जो एक्टर होता है वो झूठ मूठ का रोता है, वो झूठ मूठ के रोने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। और जो ऑडियंस होता है वो सचमुच में रोता है और पैसे देता है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? देखो संतो, इसीलिए गुरु शिष्य ये सब अनादिकाल से नाटक चल रहा है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं तब कौन गुरु है, कौन शिष्य है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन सास है, कौन बहू है, ये सब का सब जो झमेला है ना, ये देहात्म भाव के पश्चात ही निर्माण होता है। इसलिए गुरु शिष्यादि भेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते। ब्रह्मैव केवलम शुद्धम विद्यते तत्वदर्शने। लेकिन ये बात कब हमको ग्रहण होगी? तत्वदर्शने। जब हम
अपने स्वरूप में निष्ठावान होंगे तभी ये बात समझ में आएगी। जब तक कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है, अपने आप को स्त्री पुरुष पति पत्नी भाई बहन मान के रखा है, जब तक कि हमने अपने आप को सुखी दुखी मान के रखा है, तब तक के जरूर गुरु महाराज के पास जाओ, खूब झाड़ू लगाओ, और फिर धीरे धीरे एक दिन बात समझ में आ जाती है, उस दिन पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। इसलिए जब तक के तत्व दर्शन नहीं होता तब तक के जीवन में सत्संग अखंड चलते रहना चाहिए। एक बार हमको किसी अम्मा ने पूछा, स्वामी जी जब आपको सुनते हैं ना तब तो सब बड़ा आसान क्लियर लगता है, लेकिन जहाँ बाहर गए चप्पल पहन ली सब गड़बड़ हो जाती है, क्या करें? पहली बात यह है अपनी चप्पल कभी मत पहनना। मंदिर में आते समय पुरानी चप्पल पहन के आना, जाते समय देखना नई कौन सी है उसको पहन के निकलना। ये आध्यात्मिक साधना है, सिंपल बात है। नहीं स्वामी जी सच सच बताओ, आप तो जोक मार के छोड़ देते हो। हमने कहा अच्छा, अब मैं तुमको प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का जो तुम्हारा उत्तर होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो ठीक है। हमने कहा कि अम्मा सुबह 7 बजे हमने चाय पानी नाश्ता किया, फिर 11 बजे फिर भूख लगी, तो क्या करो? बोले खाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 11 बजे खा लिया, फिर 5 बजे भूख लगी, फिर क्या करो? फिर खाओ। धन्यवाद, मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, फिर 5 बजे खा लिया, फिर रात को 8 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर खाओ। गुस्सा मत करना, मेरा प्रश्न है ये, क्या करूं? अच्छा, ये ऐसी नहीं कि एक दिन की बात है, रोज यही होता है। रोज क्या करो? रोज खाओ। इसी प्रकार से खाना जब हमको दिन में 4 बार आवश्यकता है, सत्संग दिन में 1 बार भी आवश्यकता नहीं। देखो, जैसे देह को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही बुद्धि को संवारने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। हम अपने बॉडी का मेकअप तो खूब करेंगे, लेकिन अपने मन को संवारने के लिए आज तक हमने क्या किया है? यहाँ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अपना पराया, इसी का तो साम्राज्य चल रहा है। देखो संतो, जब तक कि ये बात दिमाग में घुसती नहीं ना, तब तक के हमको सत्संग करते रहना चाहिए। और फिर न च विद्या न चा विद्या न जगच्च न चा परम सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम। देखो, संसार का कारण क्या है? संसार का कारण ना तो दुनिया का ज्ञान है, ना तो दुनिया का अज्ञान है। संसार का कारण ना तो दुनिया है, ना कोई और संसार का कारण है। फिर क्या संसार का कारण है? कहते हैं सत्यत्वेन जगत भानम। जब हम इस दुनिया को सत्य मानने लग जाते हैं, उसी के पश्चात संसार शुरू हो जाता है। देखो संतो, ध्यान से समझ लेना। एक बार हम गुजरात में गए थे, भावनगर। वहाँ जैसे आप लोगों की यहाँ मंडली बैठती है, वैसे वहाँ कोई मंडली थी। तो हमको कहा कि स्वामी जी सत्संग के लिए आप आएंगे? तो ना आएंगे। कितने बजे? शाम को 5 बजे आ जाए। हमने ठीक है, हम पहुँच गए 5 बजे। तो उसी जगह के 2-4 जो लोग थे वो थे वहाँ, और कहते हैं कि मैंने बोला इतने लोग हैं कि शुरू कर दो? बोले नहीं, सत्संग तो 6 बजे है। हमने आपने मुझे 5 बजे कहा। बोले इसलिए कहा कि ताकि हम आपसे थोड़ी देर बात कर सकें। हमने कहा अच्छा। फिर हमने कहा वो बाहर जो होंडा गाड़ी है किसकी है? वो स्वामी जी मेरी है। मैंने चाबी लेके चलो, मुझे देखना है एक पर्टिकुलर गैजेट उस गाड़ी में है कि नहीं। तो वो अपने चाबी लेके निकले बाहर। मैंने खोलो, हम अंदर गाड़ी चला, निकल जाओ। हम बाहर निकल गए।
ये हमको बेवकूफ़ बनाने वाले थे। 1 घंटा स्वामी जी का सर खाएंगे कि हम भी कच्चे गुरु के इसीलिए। तो स्वामी जी कहाँ जाना है? कहीं मंदिर मंदिर चलो, टाइम पास करना है, 6 बजे यहाँ रिपोर्ट करेंगे, 6 के पहले नहीं आएंगे। वहाँ गए, मंदिर में शाम का समय था, शिव जी का मंदिर था, पीछे से सूर्य भगवान, बीच में हम, सामने शिवलिंग, उस पर हमारे देह की परछाया पड़ी डायरेक्टली शिवलिंग पर। तो हम ये कहेंगे क्या? हमसे तो हमारी परछाई बड़ी भाग्यवान है कि जो डायरेक्टली शिव जी को स्पर्श कर रही है। हमने नमस्कार चमत्कार किया, वहाँ से निकल गए। जब बाहर आंगन में घूम रहे थे, सूर्य वही, हमारा देह वही, परछाई वही, ऐसे जब हम खड़े थे बात कर रहे थे, उतने में एक कुत्ता आया। अच्छा, डॉगी आया। कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है। तो एक डॉगी आया, और डॉगी आकर के करेगा क्या? वही करेगा जो करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसने वहाँ अभिषेक कर दिया हमारी परछाया पर। तो जब हमारी परछाया शिवजी पर पड़ी तो क्या वो पवित्र हो गई? जब उस पर कुत्ते ने शूशू किया तो क्या अपवित्र हो गई? इसका कभी हमारे मन में विचार भी आएगा क्या? कारण क्या है? उस परछाया को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। देखो समझो, ये जगत का, संसार का कारण एक ही है, सत्यत्वेन जगत भानम। ये जगत को जब तक हम सत्य मानेंगे ना, तब तक कि ये परेशानी बनी रहेगी, बनी रहेगी। देखो, जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, वो केवल एक प्रतीति है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। देखो, मृग तृष्णा जो हमको दिखती है, मिराज वाटर्स, क्या ये मृग तृष्णा हमको हमेशा दिखती है क्या? एक परिस्थिति विशेष में। कौन सी परिस्थिति विशेष है? गर्मी के दिन हो, सूर्य भगवान सर के ऊपर हो, और वहाँ से सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पृथ्वी पर आ रही हो, और गर्मी के कारण वो सूर्य की किरणें जो है वो रिफ्रैक्शन के कारण वहाँ ऐसी भ्रांति होती है कि मानो पानी है, लेकिन पानी होता है क्या? तो यदि हम देखें उस मृग तृष्णा को, और जब एक जानवर देखता है, हिरन देखता है, तो दोनों में फर्क क्या है? जो हिरन उसको देखता है, उसके पीछे दौड़ता है पानी पीने के लिए, और जो मनुष्य देखता है उसका आनंद लेता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, तो सिद्धांत क्या हो गया? जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष का होना आवश्यक है, वह सत्य नहीं है। देखो, अब इसका अप्लाई करो। रूप रंग, रूप रंग की उपलब्धि कब होती है? जब रूप रंग प्रकाश से नहा रहा हो, जब आंखें खुली हो, आंखों में दृष्टि हो, आंखें और रूप रंग इनका संपर्क प्रस्थापित हो गया हो, तभी तो ये रूप रंग का दर्शन होता है ना। अब ये बताओ, आंखों के कारण रूप रंग है या रूप रंग के कारण आंखें हैं? आप जब चले जाते हो डॉक्टर के पास चश्मा लगाने के लिए, तो आपके कर्नाटक के एक मिनिस्टर चले गए चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने पूछा, दिखता है क्या? नहीं, इतने तो आपके पास आए। उन्होंने लगाया इंग्लिश लेटर ई। बोले पढ़ो इसको, पढ़ सकते हो? बोले नहीं। फिर उन्होंने बड़ा किया, अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा किया 2 फुट, अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। 6 फुट बड़ा किया ई, अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले अंग्रेजी नहीं आती। अब ऐसे व्यक्ति को कौन सा चश्मा देंगे आप? तो दृष्टि है या नहीं, इसकी सिद्धि होती है रूप रंग के कारण। रूप रंग की सिद्धि होती है दृष्टि के कारण। तो इसमें कारण कौन है और कार्य क्या है? देखो संतो,
दूसरी बात, जागृत अवस्था कब होती है? जब देहात्म भाव होता है तभी जागृत अवस्था होती है। जब हम खर्राटे मारते हैं उस समय हम कहाँ हैं? बिस्तर के ऊपर है कि बिस्तर के नीचे है? हम कहाँ हैं? कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में है? हम कब है? 2011 या 21 दिसंबर 2012? कहाँ है? कब है? कौन है? ये सब गायब हो जाता है। ये सब का सब प्रकट कब हो जाता है? जहाँ देह के साथ तादात्म्य हुआ, दुनिया प्रकट हो गई। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो क्या ये जो दुनिया हमको परिस्थिति विशेष में अनुभूत होती है, क्या वो सत्य हो सकती है? देखो संतो, यह बात केवल चिंतन से सिद्ध हो सकती है। एक बार की बात है, हम कहीं गए थे, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, स्वामी जी है। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप जोक मार करके ख़त्म मत कर देना, कभी कभी सीरियस होकर के उत्तर देना। मैंने पूछो क्या बात है? तो बोले आप अपने लिए कोई एक स्थान बना लो। यूपी के थे इसीलिए यूपी में स्थान नहीं होता, स्थान होता है, क्योंकि वो अस्पष्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी अपने लिए स्थान बना लो, आप भटकते कब तक रहोगे, बुढ़ापा आ रहा है। हमने कहा महाराज ये आश्रम किसका है? महाराज ये आपका है। नहीं मेरा आश्रम है, मैं और क्यों बनाऊं? नहीं फिर भी अपने लिए बनाना चाहिए। हमने कहा महाराज आपके राम की अयोध्या कहाँ गई? आपके कृष्ण की द्वारका कहाँ गई? आपको अपने माँ बाप याद है, दादा दादी नाना नानी याद है, उसके पीछे के जनरेशन में कोई कभी था, कभी एक बार भी संकल्प आया मन में कि मेरे पड़ 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 गंज जो है ना, पड़ पड़ दादा कौन थे? संतो जब तक ये जगत को सत्य मानेंगे ना, तब तक ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, निवृत्ति नहीं होगी। हमारे भगवान रमण महर्षि के पास महात्मा गांधी के कोई शिष्य लोग पहुंच गए कि महाराज आप अपने शिष्यों को बताओ कि ये भारत के स्वातंत्र्य के लिए वो भी इतने कूद पड़े, आप तो बैठे हो बाबा जी बनकर के, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपने कोई सिनेमा देखा है? अब देखो प्रश्न क्या था, देश को स्वातंत्र्य देने के लिए उसमें कूद पड़ना है, कितना गंभीर विषय था। उत्तर क्या दिया, आपने कोई सिनेमा देखा है? तो उनको लगा इनको समझ में नहीं आया, फिर से दोहराया। बोले मुझे आपका प्रश्न समझ में आया, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सिनेमा देखा है? बोले हाँ देखा है। यदि सिनेमा के पर्दे पर देख रहे हो, एक घर को आग लगी है और उसमें कोई आदमी मर रहे हैं, तो हाथ में बकेट लेके जाकर के पानी फेंकोगे उस पर? देखो संत, ये बात स्पष्ट हो जाए, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जातः सही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा होगा वो नष्ट होगा, जो है वो कभी ना पैदा हुआ है ना कभी नष्ट हुआ है, वही सत्य है। इसलिए जगत का कारण क्या है? जगत का यही कारण है कि हमने इस जगत को सत्य माना है। अब इसको अप्लाई करो अपने लाइफ में। क्या अप्लाई करना है कि हम जो इस जगत में फंसते हैं ना, दो तरीके से फंसते हैं। एक तरीका है संग्रह के कारण और दूसरा तरीका है संबंध के कारण। आज तक हमने कितने वस्तुओं का संग्रह किया है, अब उस संग्रहित वस्तुओं को देखो, उसमें से कितनी वस्तुएं ऐसी है कि जिसको हमने कितने सालों तक हाथ नहीं लगाया। हर एक के घर में होता है। दिवाली जब आती है तो घर के महात्मा जी सोचते चलो घर को साफ करेंगे, साफ कचरा निकाल करके रख देते, चलो इसको फेंक देना है। अच्छा भाग्यवान तुम आके देख लो, इसमें कुछ फेंकना काम का तो नहीं है। भाग्यवान आती है,
60% फिर घर के अंदर आ जाता है। फिर ये चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं, हाँ ये पुराना ब्रश, इसको तो मैं ढूंढ रहा था, सबका समझ जैसे के तैसे। ये जो परिग्रह की वृत्ति है, यही संसार को सत्य बताती है। और दूसरी संसार को सत्य बताने की बात है, हमने संबंधों को सत्य माना है। संबंध सत्य नहीं होते, परमात्मा सत्य है। संबंध तो केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। देखो बच्चा सोते समय जो है ना, पैर को दक्षिण दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, वो अपवित्र होता है। क्यों मम्मी? नहीं, फेंग शुई ने बताया है। फिर बच्चा सो गया। रात को सोने के बाद वो जो बच्चा होता है ना, घड़ी के सुई के जैसा रात भर घूमते रहता है। उस समय उसके पैर किस दिशा में है, ये अपने मन की कल्पना है। हमने कल आपको उदाहरण दिया था, एक सास जो बहुत भयानक थी, जब वो आषाढ़ी एकादशी के दिन मरी तो उसकी बहू मुझे कहती, स्वामी जी आप तो जानते हो ये इतनी भयानक थी, लेकिन देखो ना कैसे पुण्यवान के जैसे एकादशी के दिन उसने देह त्याग दिया। हमने कहा कि माँ ये समझो, जो मरी उसको क्या पता था कि आज एकादशी है या द्वादशी है? ये तो सब अपने मन की कल्पना है। समझो, इस सब में से हट जाओ। जगत में सत्य वो है जो कभी भी अभाव के रूप में अनुभव में नहीं आ सकता। अब देखो, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसका कभी अभावात्मक अनुभव नहीं आता? जागृत की दुनिया, जागृत पुरुष, स्थूल देह, इनकी सत्ता केवल जागृत अवस्था में ही रहती है। जैसे ये अवस्था खत्म हो गई, देहात्म भाव खत्म हो गया, ये दुनिया गायब। फिर स्वप्न, मन की जो भिन्न भिन्न विकृतियां है उसके साथ तादात्म्य हुआ, वहाँ स्वप्न पुरुष पैदा हुआ। स्वप्न के अच्छे अनुभव आए, बुरे अनुभव आए, और जब स्वप्न टूटा तो पूरा का पूरा सपनों का जो कुनबा था वो कहाँ गया? इसी प्रकार से मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य कारणम। जब तक ये संसार का तात्पर्य ये मरते लोग मात्र नहीं है। संसार का अर्थ है जहाँ इच्छा का साम्राज्य होता है, जहाँ कामना की प्रचुरता होती है, उसको संसार कहते हैं। पुराणों में आती है कथाएं, भूर्भुवः स्वहा महाजनः तपः सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये हो गए 14 भुवन, 14 भुवनानि। अब इसमें फिर ये लोग सिद्ध लोग आए, ऐसा किया वैसा किया। अब इसका तात्पर्य समझ लो, ध्यान से सुनना। लोक का तात्पर्य अनुभूति है, लोक का तात्पर्य स्थान विशेष नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जो वकील होते हैं उनका एक अपना लोक होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनका अपना एक लोक होता है, जो गृहस्थ होते हैं उनका अपना एक लोक होता है। इसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न लोग हैं, इन सब में केवल इच्छा इच्छा इच्छा, इसको छोड़कर कुछ नहीं होता। जो कथाएं आती है ना पुराणों में, एक कथा आपको समझा दूं। भागवत कथा, महापुराण में कथा आती है कि एक बार ये कुबेर के जो पुत्र नलकुबर और दूसरा कोई हयग्रीव या कोई ग्रीव था, मणिग्रीव, ये दो थे। अब ये अमीर बाप के अमीर बेटे चिराग लेके टट्टी बैठे, गाँव की कहावत है हमारे।
गंगा किनारे ऐसी गाँव भी होती है। तो वहाँ ये दारू पी करके षंड मुसंड हो करके अपने कुबेर लोक में भ्रमण कर रहे थे। तो उधर से उन्होंने देखा नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी के साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी। तो नारद जी ने कहा कि तुम कुबेर के पुत्र हो और ऐसा व्यवहार करते हो, ऐसे तुच्छ तुम्हारा जीवन है, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम पेड़ों के रूप में पैदा हो जाओगे। और पैदा हो गए, फिर रोने लगे। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब ये कहानी से आप सीखोगे क्या? देखो, कुबेर के पुत्र होने के बाद भी उनके जीवन में काम की प्रधानता थी, इसीलिए उनको शाप मिला और वो पेड़ के रूप में पैदा हो गए। दूसरी कहानी, अर्जुन जब इंद्रलोक में गया तो वहाँ की जो अप्सराएं थी उस पर लट्टू हो गई। आपको पता है ना, हमारी हिंदी भाषा में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अफसर कहते हैं। तो अप्सराएं, तो ये सभी की सभी वहाँ उस पर लट्टू हो गई। तो उसने कहा कि देखो माताओं, मैं इंद्र का पुत्र हूँ, आप इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मेरे लिए मातृतुल्य हो, तो आपके मन में ये जो कामना का विकार आया है उसको निकाल डालो, ये गलत है। लेकिन जब काम का विकार आ जाता है तो सब कुछ भूल गए। फिर जब इन्होंने ना कह दिया अर्जुन जी ने, तो उनको शाप दे दिया, तुम नपुंसक बन जाओगे। स्वर्ग में जाने के बाद भी वही कामना का साम्राज्य बना रहा। देखो संतो, संसार का तात्पर्य केवल ये दुनिया नहीं है। संसार का तात्पर्य जहाँ जहाँ काम का साम्राज्य है वह संसार है, जहाँ शाम का साम्राज्य है वह मोक्ष है। कोई भी कामना रहे आपके मन में, जो खुशी एक अमीर आदमी को अच्छा खाना खा करके मिलती है, वही खुशी एक सुअर को गंदगी खाने से मिलती है, क्योंकि दोनों की क्षुधा शांति सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। देखो संतो, इसीलिए यह जो जगत है इसको जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं होगी। ये जगत क्या है? ये केवल प्रतीत होता है परिस्थिति विशेष में। देखो, अब जगत का दूसरा अर्थ समझ लें। मैं अपने आप को केवल ये देह मानता हूं, ये देह मैंने, और आके हमारे साथ बैठे ट्रेन में, ट्रेन जा रही, दूर बैठो, छूना मत, और फिर गाड़ी शुरू होगी, डग 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 डग। हमको हमेशा जब हम ट्रेन से जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अगल बगल में या तो सिंधी आके बैठे या तो गुजराती आके बैठे। अपनी प्रार्थना होती है। ऐसा क्यों? जब सिंधी गुजराती ट्रैवल करते हैं ना तो डब्बों में पूरा हल्दीराम भरा होता है और फिर डब्बे खुलते हैं और पेट भरते हैं। तो डब्बे खुले, गाड़ी शुरू हो गई, खाना शुरू कर दिया, खा लिया और नींद आ गई। अब जो मुझे कह रहे थे दूर रहो, मुझे छूना मत, और वही हमारे गोद में खर्राटे मार रहे हैं। कहाँ गई दुश्मनी, कहाँ गया अन्य की प्रति? देखो, जब तक के हमने अपने को परिच्छिन्न माना है वही अज्ञान है। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान की अपूर्णता, अभाव नहीं। यह देह मैं हूं, ये देह मैं नहीं हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं। जैसे वो देह मैंने निर्माण नहीं किया, वैसे ये देह भी तो मैंने निर्माण नहीं किया है। लेकिन हमारा ये देह के साथ तादाद में जो है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, फिर भी मैं देह हूं और उसी को लेकर के संसार चल रहा है। देखो, एक लड़की ने मुझे शादी के बाद एक कविता लिख के भेजी। स्वामी जी, शादी के पहले
केवल मैं ही मैं ही मैं ही मैं। शादी हो गई, पहले 6 महीने के लिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। फिर दूसरे 6 महीने आए, फिर मैं तू तू तू, मैं तू तू तू। 1 साल बीत गया, फिर तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं तू तू। 1 साल और बीत गया और मैं हूँ गुजराती, गुजरातियों में मैं को हूँ कहते हैं। तो हूँ तू तू तू, हूँ तू तू तू, कबड्डी कबड्डी, पूरा संसार शुरू हो गया। देखो संतो, इस दुनिया में सीरियस होकर के मत रहना। आप एकदम हल्के फुल्के रहोगे। आध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बड़े सीरियस होकर के रहे। क्या होगा दुनिया का? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे होने से कुछ नहीं होगा, ना होने से कुछ नहीं होगा। जब नहीं थी इस दुनिया में तो क्या फर्क पड़ा? जब नहीं रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1962 के अगल बगल में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आती थी, आफ्टर नेहरू हू, आफ्टर नेहरू हू, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। समझे? कितने आगे चले गए। ये दुनिया जो की त्यों है। इसलिए सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य कारणम। अब असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम, घटोयमिति विज्ञातो नियमोपेक्षते। फिर ये जगत से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? असत्यत्वेन तु संसारस्य भानम संसारस्य निवर्तकम। इस जगत को सत्य मत मानो महाराज। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। एक हमारी लड़की है अमेरिका में, उसका जब बच्चा हो गया, इंडिया आई थी और मैं कुछ काम कर रहा था, तो आके स्वामी जी देखो देखो मेरी बेटी कितनी प्यार से क्या लिख रही है। हमने कहा देखो डिस्टर्ब मत करना, मेरा काम पूरा होगा फिर मैं बात कर। और मैंने अपना काम पूरा किया। फिर कहती देखो कितनी क्यूट है मेरी बेटी। हमने कहा यह वाक्य तुम्हारी नानी ने कहा था जब तुम्हारी माँ पैदा हो गई थी। वही वाक्य तुम्हारे माँ ने कहा जब तुम पैदा हो गई थी। वही वाक्य तुम कह रहे हो जब तुम्हारी बेटी पैदा होगी। यही वाक्य तुम्हारी बेटी कहेगी जब उसको बच्चा पैदा होगा। इसमें नया क्या है? नहीं, कितने क्यूट है ना। हमने कहा सबसे ज्यादा क्यूट होते गधे के बच्चे। तो बचपन में गधे के बच्चे बड़े सुंदर दिखते हैं, होते थोड़ी है, दिखते हैं। तो ये जगत को सत्य मत मानो महाराज, ये दुनिया ऐसी ही है। संसार शुरू हो जाता है यहीं से। असत्यत्वेन तु भानम संसारस्य निवर्तकम। जगत में ज्यादा फंसो मत कहीं। जब तक रहना है तब तक के मौज में रहो, उसके बाद सीधा जगत से अपने आप को छुड़ाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, और वो टेक्निक आप सबको पता है। सिर्फ मैं लखाता हूँ कि ये टेक्निक जो आपको पता है। कौन सी पता है टेक्निक आपको? जैसे आप सुनते हो यहाँ, एज इफ सुन रहे हो, सुन थोड़ी रहे, टाइम पास हो रहा है। इसी प्रकार से दुनिया में भी टाइम पास के जैसे रहो। एक पति पत्नी थे, पत्नी ने मुझे कहा स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा एक थोड़ी कई बिगड़े हुए हैं। तो बोले मालूम है क्या हो गया, पहले हम दोनों किसी बात को लेकर के उलझते थे, झगड़ते थे, आजकल ये कुछ करते ही नहीं। पता नहीं इनको क्या हो गया, हर चीज़ को ठीक कहते हैं। तो हमने कहा मुझे मालूम नहीं, मैंने किसी को क्या बताया। तो मैंने महात्मा जी क्या बताया था मैंने? बोले स्वामी जी आपने मुझे एक हियरिंग एड दी थी, सुनने की एक मशीन। कौन सी? सिलेक्टिव हियरिंग। काम की बात सुनो, बाकी सुनो। समझो खाने के लिए बुलाया तो सुनो, लेकिन बाकी की जो बात होगी, आपको कितनी बार बताया घर को पेंटिंग करना है, किसी को ले आओ, सुनो मत, क्या जरूरत है? ये चॉइस अपना है। लेकिन हमको यदि किसी ने अच्छा कहा तो हम नहीं मानते। हमको आदत है बोलने की, महात्मा जी कैसे हो,
तो जो हमको पहले बार मिले थे उन्होंने कहा, स्वामी जी आप मुझे महात्मा जी क्यों कह रहे हैं, मैं तो आदमी हूँ ना, मुझे आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने ठीक है बेवकूफ़ इधर आओ। मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा, मैं कहूँ क्या फिर। देखो संतो, जब मैंने महात्मा कहा तो आपने स्वीकार नहीं किया, बेवकूफ़ कहा तो क्यों स्वीकार किया। देखो इसीलिए जगत में हल्के फुल्के रहो, तब ये जगत का कोई आप पर प्रभाव नहीं होगा। तो असत्यत्वेनुभानम तो संसार से निवर्तकम घटोयमिति विज्ञातो नियमः कहा अन्वपेक्षते। अब मुझे बताओ इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी। समझो यहाँ जो उदाहरण दिया है मटका घट, हमारे लिए माइक, ये माइक है या ये लाल रंग है, इसको जानने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी। देखो चक्कर तो यही है, जब लाल होती है वस्तु हम उसको पीला सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। कॉल ए स्पेड एट स्पेड एंड यू आर एट ईज। चक्कर यही शुरू हो जाता है। इसीलिए लाल को लाल पहचानने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर योग्य प्रमाण आपके पास हो। जिनको ये कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उनको ये लाल पीले नीला ग्रीन इसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए केवल योग्य प्रमाण की आवश्यकता है। इसी प्रकार से विना प्रमाण सुष्टुत्वम यस्मिन् सति पदार्थदीहि। तो यदि योग्य प्रमाण आपके पास होगा तो आपको वस्तु का ज्ञान ठीक होगा। देखो जैसे किसी वस्तु को नापना है, लंबाई कितनी है, तो उसके लिए करना क्या चाहिए, योग्य एंगल से उसका हम नाप लेते हैं। समझो एक खम्भे की लंबाई लेनी है तो हमको क्या करना है, नीचे रख दिया टेप, ऊपर खम्भे का जो ऊपर का सिर है वहाँ तक जब हमारी आंखें जाएगी तब हमको करेक्ट उसका हाइट मिलेगा। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं इतना होगा तो हमको गलत मिलेगा उसका रीडिंग। इसी प्रकार से योग्य प्रमाण यदि उपलब्ध हो तो योग्य ज्ञान होता है। यही सिद्धांत को बताने के बाद अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते, तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है, ये तो नित्य सिद्ध है। कैसे नित्य सिद्ध है, किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है, किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है, किसी को भी अपने मरने का अनुभव नहीं है, और किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है। तो इसमें करना क्या है, देखो तो शास्त्र करते क्या है, केवल हमको लखाते हैं। तुमने जो अपने आप को समझ के रखा है ना कि मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, तो हमने पैसे की उपाधि को पकड़ के रखा है। मैं पति हूँ पत्नी हूँ, तो हमने पत्नी पति की उपाधि को पकड़ के रखा है। तो हमारा जो जीवन है वह वास्तविक नहीं है, वह औपाधिक है। देखो तो शास्त्र यही बताते हैं, अपना ध्यान उसके तरफ ले जाओ जो आप हो। इसीलिए वेदांत शास्त्र में ध्यान कराते नहीं, ध्यान देते हैं, दिलाते हैं। इस सावधानी से जीने को साधना कहते हैं वेदांत में। ये नहीं बताएंगे कि आप पद्मासन मार के बैठो और फिर पुलिस को बुला लेना, मैं टो करके ले जाना हॉस्पिटल में, मैं अड़ गया हूँ। देखो ये नहीं है, केवल इधर हमको सतर्क हो, सावधान होकर के रहना है कि जहाँ हम दुखी हुए, कौन दुखी हुआ, हस्बैंड दुखी हुआ, क्या मैं पैदाइशी हस्बैंड हूँ, नहीं, फिर एक दिन गलती कर दी, आप उस गलती के लिए जिंदगी में भुगते रहोगे, नहीं, पत्नी के सामने तब तक के चुप रहो, बाद में बदला निकाल लेना। देखो केवल इसको समझना मात्र है, खाली पीली सीरीज होकर के दुखी रहते हैं, यह साधना नहीं है। विना प्रमाण सुष्टुत्वम यस्मिन् सति पदार्थदीहि अयम आत्मा नित्य सिद्धः प्रमाणे सति भासते।
अब कौन सा प्रमाण है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं? न देशम नापि कालम वा न शुद्धिम वाप्यपेक्षते देवदत्तोहमित्येतद् विज्ञानम निरपेक्षकम। अब इस ज्ञान के लिए कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। आप बाकी कोई भी साधना करो, मेडिटेशन करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करना चाहिए, काल की अपेक्षा। उपासना करो तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। स्वामी जी हम जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ से भगवान को लाते थे। अब हमारे घर में कितने भगवान हो गए कि जगह ही नहीं रखने को। अब पता नहीं क्या करें। सोमवार आया तो शिव जी आते हैं, मंगल आया तो हनुमान जी आते हैं, बुधवार आया तो संतोषी माता आती है, गुरुवार के दिन गुरु महाराज है ही सर खाने के लिए, फिर शुक्रवार के दिन शुक्र आता है, शनिवार के दिन शनि महाराज है, रविवार के दिन एकादशी आ जाती है। अब करूँ क्या मैं? पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। हम गए थे कैलाश और वहाँ तलहटी पर थे कैलाश पर्वत के। वहाँ हमको किसी ने बताया महाराज जी वहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं, मैंने चलो दर्शन करते फिर आगे प्रदक्षिणा करेंगे। हम गए वहाँ, जैसे हमको उन्होंने देखा और रोना शुरू कर दिया। हमने कहा इतने बुरे कार्टून है कि आपको देख के रो रहे हो? तो बोले महाराज जी आप बड़े भाग्यवान हो, मैं यहाँ 6 महीने से बैठा हूँ लेकिन एक भी प्रदक्षिणा नहीं कर पाया हूँ। मुझे पता नहीं क्या मैंने पाप किया था, मैं नहीं कर पा रहा। हमने कहा पहली बार रोना बंद करो, दूसरी बात जब मैं प्रदक्षिणा करके आऊँगा तो मेरा पूरा का पूरा पुण्य आपको अर्पण कर दूँगा, रोना मत। और मैंने कर दिया। प्रदक्षिणा करके 3 दिन के बाद हम आए। महात्मा जी गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालोगे तो जो हमारा संकल्प है वो यही रहेगा, तुम्हारे पास नहीं है। उन्होंने गर्म पानी डाला। हमने जो कैलाश भगवान की प्रदक्षिणा करी है इसका सारा का सारा पुण्य आपको, आपका नाम क्या है? बोले वैकुंठ दास। वैकुंठ दास को अर्पण करता हूँ। और मैं जोर से हंस के बाहर निकल आया। तो जब मैं हंस के बाहर निकल आया तो हमारे साथ जो कमांडर थे तो साहब जी आप हंस क्यों रहे? हमने कहा यार इतना बढ़िया जोक हो गया, हंसोगे नहीं? बोले क्या जोक हो गया? हमें इसका नाम है वैकुंठ दास। यदि यहाँ मर गया तो वैकुंठ कैलाश में जाएगा, क्योंकि कैलाश में मरा है। तो वहाँ पूछेंगे हाँ कहाँ मरे थे? कैलाश में। हाँ बड़े भाग्यवान आओ। नाम क्या है? वैकुंठ दास। भाग यहाँ से, वैकुंठ दास कैलाश में। फिर हो जाएगा वैकुंठ में। आइए आइए आइए, आपका नाम क्या है? वैकुंठ दास। धन्य है यार, आप अपने नाम के जैसे ही हो, इसीलिए हाँ आइए विराजिए। हाँ आपने कहाँ दिया त्याग किया था? कैलाश में। कैलाश में त्याग, भाग यहाँ से। अब वो ना रहेगा घर का ना घाट का। संतों अपने मन को ठीक से समझा। जब तक ये मन है तभी तक दोस्त है दुश्मन है, जब तक ये मन है तभी तक ये संसार है। क्योंकि मन ही प्रतीति को सत्य बताता है। इसीलिए प्रमाणे सती, योग्य प्रकार का प्रमाण हो तब हमको पता चलता है जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ठीक है अपने जगत में। कल्पना करो आप छोटे हो 3 साल के और अपनी माँ का हाथ उंगली पकड़ के रास्ते से जा रहे हो तो कितना अच्छा दृश्य लगता है। छोटा सा बालक है, माँ की उंगली पकड़ के जा रहा है, अच्छा लगता है। अब आप हो गए हो 40 साल के और फिर भी आप मम्मी की उंगली पकड़ के रास्ते में जा रहे हो और उसके बाद मम्मी को कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दो ना, तो अच्छा लगेगा। कभी तो बड़े हो जाओ कि जिंदगी भर KG1 में ही रहेंगे, कभी तो बड़ा होना पड़ेगा ना, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। तो प्रमाणे सती, तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए यह जो उपनिषदि ज्ञान है यही हमको लिखाएगा अपनी असलियत क्या है। और इसके लिए फिर किसी भी प्रकार के शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। कारण बताते हैं देवदत्तो हमित्येतत् विज्ञानम निरपेक्षकम। यह एक बहुत बड़ी सिद्धांत की बात इस उदाहरण से बताते हैं।
मैं देवदत्त हूं, ये जानने के लिए कोई परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में हूं तब मैं देवदत्त हूं, और जब मैं मंदिर के बाहर होता हूं तब देवानंद हूं, नहीं। अपने होने में किसी को कोई भी संदेह नहीं होता। यह जो संदेह रहित अनुभूति है, जो किसी भी प्रकार के उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। यह जो निरपेक्ष अनुभूति है अपने होने की, वही अपना स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते